छोटा बच्चा है और वो क्वेश्चन करता है अपने माँ बाप से कि मम्मी मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया। तो भगवान जी से पूजा करी, है ना, अल्लाह से दुआ करी। दिस इज़ एन अमेजिंग पॉइंट दैट बच्चा डिसेबल्ड है, तो जब वैसे ही बाकी चीज़ें नहीं सोच सकता तो क्या वो सेक्सुअलिटी के बारे में सोच पाएगा, या वो समझ पाएगा ये सेक्सुअलिटी है क्या और मेरी नीड्स क्या है। You know, taboo topic, that is taboo for in any case for our country, to even for neurotypicals to talk about. So our adolescent, they struggle with this topic, our young adults struggle with this topic, even the parents struggle with this topic. एक छोटा बच्चा है और वो क्वेश्चन करता है अपने माँ बाप से कि मम्मी मैं कहाँ से आया, मैं कैसे आया। तो भगवान जी से पूजा करी, है ना, अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह मियाँ की देन है आप, या भगवान जी की देन है ना, स्टैंडर्ड आंसर्स हैं ये। तो वी कीप इट एज अ सीक्रेट एवरीवेयर। तो अब तो खैर काफ़ी बोल्ड हो गया है हमारा बॉलीवुड सिनेमा भी, एंड थिंग्स आर वेरी प्रिसाइसली शोन इन ऑन बॉलीवुड सिनेमा. But earlier, yes, we all remember Two Flowers meeting, yeah, and तो ये सारे questions हमारे जो एक नाइव दिमाग होता है बच्चे का, तो उस पर एक impression ऐसा जाता है कि maybe it's a dirty thing and nobody wants to talk about it, है ना, और impression यही दिया जाता है कि it is a dirty topic. कैसी बातें कर रहे हो, you know, क्या देख रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, यू नो। तो ये वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं माँ बाप के, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क, और हमेशा ये स्ट्रेस रहता है कि बच्चों को कहीं सेक्स के बारे में पता ना चल जाए, राइट। तो इवन इन न्यूरोटिपिकल्स हम देखते हैं कि दिस इज़ अ वेरी टैबू टॉपिक एंड nobody wants to talk about this topic, okay, but the fact is that our bodies are all prepared for sexual activities, and in due course of time adolescent with all these bodily changes, तो हमारी जो बॉडी है किसी भी इंसान की वो परिपक्व हो चुकी होती है, और ये क्वेश्चंस और ये फीलिंग्स आना बहुत ही स्वाभाविक है ना। सो नोबडी इज फोर्सिंग, बट स्टिल ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में आएंगे। हार्मोनल बर्स्ट है, हार्मोनल चेंजेस हैं, ट्रांजिशनल फेज रहता है एडोलेसेंट, और इस टाइम पर अगर हम बच्चों को ठीक से गाइड नहीं कर पाए और बच्चे किसी और दिशा में चले जाएं, तो it's a failure from our side as a parent and as an educator. So it's a very important topic, crucial topic, and we have to be very open about it, and we have to be very relaxed about this topic. तो अगर एक 7 साल का बच्चा, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो चाहे वो न्यूरो डाइवर्जेंट हो, या 6 साल का बच्चा आपसे पूछता है अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट के बारे में, तो हम क्या जवाब देते हैं? ज़्यादातर हम उसको लेबल भी नहीं करते हैं, हम कोई फनी सा नाम देंगे, यू नो, एवरीबडी हैज़ पर्टिकुलर, इन एवरी लैंग्वेज वी हैव सम काइंड ऑफ अ फनी नेम फॉर द प्राइवेट पार्ट्स। बॉयज़ के प्राइवेट पार्ट्स को तो फिर भी लेबल कर दिया जाता है, गर्ल्स के प्राइवेट पार्ट्स को तो बिल्कुल ही नहीं लेबल किया जाता। तो ये एक कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बहुत ही सहजता के साथ और बहुत एक प्लेन इमोशन के साथ, कि जैसे अगर हम एक बायोलॉजी की क्लास में मैं बॉडी पार्ट्स पढ़ा रहे हूँ, वैसे ही मेरा बॉडी पार्ट एक ये भी है, मेरा एक शारीरिक अंग है जिसको मैं लेबल करूँगी, है ना। तो हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से हमें इस चीज़ को लेना है, ठीक है सर। हाँ सॉरी। So what is that one myth that you feel is very prevalent and everybody's heard about this, about sexuality, especially the disability sector? I would like to hear from you. So this is an amazing point
दैट बच्चा डिसेबल्ड है, तो जब वैसे ही बाकी चीज़ें नहीं सोच सकता तो क्या वो सेक्सुअलिटी के बारे में सोच पाएगा, या वो समझ पाएगा ये सेक्सुअलिटी है क्या और मेरी नीड्स क्या है और ये मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है. तो डोंट यू थिंक इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक फॉर अ न्यूरोडाइवर्जेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट सेक्सुअलिटी इज. So this is a very big myth again. Yes, very nice point, ma'am. Yes, my neighbor. So he is a 30-year-old boy in my neighborhood, and he has autism and intellectual disability. Now, when he opens his mouth, when he talks, he sounds like a very little boy of probably an IQ of a 6-year or a 7-year-old. He has good social communication, needful communication, I would say. So when need-based communication he has and he talks, everybody thinks, okay, he's mentally challenged, he's intellectually disabled, so let me talk, baby talk with him. So we often baby talk with the child with intellectual disability, and we do not understand or we do not take them as an adult, and we would only baby talk, and we would just even referring the child, oh beta aap kahan ja rahe ho, acha. So that even the tonal reflection, everything depends how we are treating the other person. अगर हमारी टोन एक बेबी टॉक की उस टोन में चली जाती, कन्वर्ट हो जाती है, तो हम वैसे ही नहीं सोच पाएंगे कि शायद इस बच्चे को एक रिक्वायरमेंट है where we have to address his sexual needs as well, and we need to talk about these topics and these concerns also with this child and person with intellectual disability. We are still referring them as child actually. तो बच्चा और child ये दो वर्ड एक इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड बच्चे के साथ या इंडिविजुअल के साथ बहुत दूर तक चलता है और बहुत देर तक चलता है, राइट? तो सबसे पहले तो हमें अपनी वोकैबुलरी ठीक करनी है. सो वी हैव टू करेक्ट आवर वोकैबुलरी एंड वी डू नॉट हैव टू यूज child with intellectual disability for anybody who is above 18. We have to call them individual. Okay, we have to call them individual with disability, intellectual disability or ASD, or we have to call them neurodivergence. ठीक है? तो हमारी जब वोकैबुलरी ठीक होगी, हमारी टोन अपने आप ठीक होगी. Okay? So whenever we are addressing a person with intellectual disability who is especially an adult, we have to refer them the way their age appropriate. So that's very important. It's a very minor thing, it's a very minute thing, but it is very important. ठीक है, right? Next. So sensory sensitivities negate the desire for intimacy. तो जब हम इस बारे में बात करते हैं, सेंसरी सेंसिटिविटीज बहुत होती हैं बच्चों में. They are sometimes avoiding the touch of people, and that is the major misconception, that if they are not allowing the other person to touch, how will they indulge into a sexual relationship? तो ये एक बड़ा मुद्दा होता है, but ऐसा नहीं होता है. We will bust the myth in the end. Next. Yes. So parents, caregivers should control sexual decisions of a person with disability. This is something which is practiced all over the country a lot of times, I would say. Parents decide whether they are their individuals, their children of course 18 years and plus would be able to get into these activities or not. But yes, we are going to also see how we will train the person of intellectual disabilities to give their consent. Sex education encourages inappropriate behaviors, which we have just spoken about. Sensory sensitivities, again, we have spoken about. Next, so we have seen why sex education, I just spoke about why sex education is matters. It prevents abuse and exploitations at all levels. When the child is being abused, the child doesn't know that he's been abused. So if it is a neurotypical child, even the child doesn't know. But अगर हम एक intellectual disabled की बात कर रहे हैं, a person with intellectual disability, जब तक हम इस topic पर उससे बात नहीं करते हैं,
द पर्सन वुड ऑलवेज फील कि दिस इज सोशल एनवायरनमेंट, जो उसका सोशल फैब्रिक है, उसने हमेशा उसको यही टीच किया है that this is a very bad topic and we are not supposed to talk about this and we are always hushing or we are shutting him up. तो उसको नहीं पता कि मुझे इस बारे में बात करनी है, नहीं करनी है, और करनी है तो किससे करनी है. तो आप ऑफन क्या देखेंगे, एक पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज टीज्ड बाय द पीपल अराउंड हिम. अरे तुम्हारी तो शादी होगी, अरे तुम्हारी शादी कब हो रही है, बताओ ना, बताओ ना. So everybody is teasing that person around in, आप कहीं पे भी देखेंगे जो उसके आसपास के लोग हैं जो इतना सेंसिटाइज्ड नहीं हैं, वो उसको टीज करेंगे और उसको बहुत मज़ा आ रहा होता है, बिकॉज द पर्सन डज नॉट नो दैट आई हैव टू शट दीज पीपल अप एंड दे आर मेकिंग फन ऑफ मी, है ना. एक्सप्रेशन एंड रिसेप्शन. So the receptive language is also limited and expressive is also limited अगर person with any kind of a disability. तो वहाँ पर वो उसको बस इतना पता चल रहा है कि ये एक टॉपिक है जिससे मुझे एक अटेंशन मिल रही है and everybody is talking about this topic, so this must be really a good topic. तो you know they will come up with, अच्छा मेरी शादी 20 तारीख को, या आप मेरी शादी में आओगे, and then this person goes to everybody, आप मेरी शादी में आओगे, आप मेरी शादी में आओगे, आना मेरी शादी में आना, मैं शादी कर रहा हूँ. किससे कर रहा हूँ, अब वो रैंडम किसी XYZ का नाम ले लेते हैं, है ना. तो इसके बारे में, एंड द पीपल बिकम लाइक अ लाफिंग स्टॉक. सो whose problem is this now? Is this the person with disabilities problem or is this the society's problem when we are mocking them? Aren't we mocking their disability? We are making fun of them, we are mocking their disability to the. And I have seen even special educators and people who have been trained, they also indulge into this because they feel that, you know, this is a childlike person and he will not feel good or bad, it's okay. They will not be sensitive about it and they will never probably come to know that they were made fun of. Yes, probably they also know that they are made fun of. But the fact remains कि उनको attention मिली थी तो वो उस टॉपिक में बार बार इंडल्ज होंगे. ठीक है, तो एज स्पेशल एजुकेटर्स, एज साइकोलॉजिस्ट, आपका बहुत बड़ा रोल यहाँ पर ये है कि आप इस चीज़ को वहीं पे स्टॉप करेंगे और इसको इनकरेज नहीं होने देंगे. अगर आप किसी को देखते हैं इस तरीके से कोई भी इंडल्ज होता है और पीपल आर मेकिंग फन, यू आर जस्ट गोइंग टू रिमूव द पर्सन विद डिसेबिलिटी फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट बिकॉज it's often easier to control the person with disability rather than controlling the environment. तो environment को तो हर एक को आप educate सारा टाइम नहीं कर सकते हैं, but definitely उस person को आप वहाँ से remove कर सकते हैं. So that's the best. और दूसरा practice for you is to that you should never indulge into such practices and you have to show your concern and you have to show that you do not like these practices. तो जब आप अपना negation दिखाएंगे, जब अपना you are refusing to indulge into such talks, तब obviously you know the message goes loud and clear कि हम इस शख्स के सामने इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं. तो obviously discourage होंगे लोग इस तरीके की बातचीत करने में. ठीक है, like we had already discussed, abstract developmental challenges होते हैं जब हम न्यूरो डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं. तो they do not have enough information about the subject. उनको नहीं मालूम होता है मुझे किससे बात करनी है, कहाँ पे कितना बात करनी है, क्या सवाल मैं पूछ सकता हूँ. तो they will talk to you about everything that will come in their mind. And as educators ये आपका job है to satisfy them to their answers. Give them answers completely with a plain tone as if you're answering a very simple and a plain question. Often anybody would gauge that this is an uncomfortable topic for you to talk about अगर आपके facial expressions और आपका gestures ये दर्शाता है कि ये एक टैबू टॉपिक है and I am not comfortable talking about this. तो किसी के साथ, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो इंडिविजुअल एक एडल्ट हो विद एनी काइंड ऑफ अ न्यूरो डाइवर्जेंस हो, चाहे न्यूरोटिपिकल हो, अगर सेक्सुअल अर्जेस के बारे में या सेक्स एजुकेशन के कोई भी टॉपिक के बारे में कोई भी सवाल करते हैं तो आपको एज एजुकेटर्स बहुत ही अपना
अपने इमोशंस को कंट्रोल करके और बहुत प्लेन सिंपल जवाब देने हैं, राइट? तो ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। आप अनकंफर्टेबल हैं इस टॉपिक पे बात करने के लिए तो मिरर के सामने बात कीजिए, डेवलप दैट कॉन्फिडेंस सो दैट यू कैन आंसर questions, uncomfortable questions with your female colleagues or male colleagues, or you know, with the classroom, whoever the population in the classroom is, neurotypicals and neurodivergent है सबके सामने, क्योंकि